यह रथ यानी बस आपको नजर आ रही है। देखिए प्रयागराज का महाकुंभ का जो प्रयागराज के अंदर आगाज हो चुका है। समालका की बात की जाए तो ये रथ यानी बस समालका से चलकर प्रयागराज जा रही है। देखिए शशिकांत कौशिक के द्वारा जहां पर लोग लाखों रुपए खर्च करके प्रयागराज के अंदर जाते हैं। महाकुंभ यानी 144 साल के बाद महाकुंभ का प्रयागराज के अंदर आगाज हुआ है। देखिए आज शशिकांत कौशिक के द्वारा, जन सहयोग शशिकांत कौशिक के द्वारा निःशुल्क बस यानी फ्री भगत जन यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। हाँ जी आंटी जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे? देखिए जहाँ पर लाखों लोग लाखों रुपए खर्च करके प्रयागराज के अंदर जा रहे हैं तो और यहाँ शशिकांत कौशिक के द्वारा आज फ्री में बस भेजी जा रही है। उसके बहुत शुभकामना और हमारा देवर जी भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है और जो भी कुछ वो करेगा सब सफल होगा वो। देखिए आंटी जी एक 144 साल के बाद महाकुंभ का आगाज हुआ है। महाकुंभ है, अर्ध कुंभ भी आते हैं और कुंभ का मेला भी आता है 12 साल बाद। अब महाकुंभ है, ऐसा एक देखिए संगम देखने को नहीं मिलता। 144 साल के साथ आया ये भी ये संगम, पहले कभी नहीं आया था। बहुत दिन और भी कई पीढ़ियां में आएगा। हमारे बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। ये शशिकांत कौशिक ने शशिकांत के वो है इसकी करामात हमारी। शशिकांत हमारा शशिकांत के ऊपर आशीर्वाद है और वो तो हमारे बच्चा समान है। महाकुंभ का आगाज हो चुका है। वहाँ पर समालका की बात की जाए तो समाज सेवी शशिकांत कौशिक के द्वारा निःशुल्क बस भेजी जा रही है। हम यही कहेंगे कि जो इन्होंने ये कार्यभार संभाला है बहुत ही बढ़िया है और हम बार बार इस जगह पर जाना चाहेंगे। बार बार ये सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए देखिए एक बात की जाए मेले की, कुंभ मेले की। कुंभ मेला का मतलब क्या है कि अपना मन की संतुष्टि करना, ठीक है, और अपने अंदर की जो हमारे अंदर गलत त्रुटियां हैं उनको धोकर आना, ठीक है, अपने शुद्ध विचार। करोड़ों प्रकार के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लगभग 45 करोड़ का एस्टिमेट है लगभग पहुंचने वाले। देखिए महिलाएं हैं, कई महिलाओं ने शशिकांत कौशिक के नाम का व्रत भी रखा कि आपका जीवन खुशहाल रहे। ऐसे काम करते रहे लगातार। हाँ जी करते रहे और हम बार बार उनकी सेवा का सहयोग आनंद उठाते रहे। जी आप क्या कहेंगे? हाथ में खाद्य सामग्री है, देखिए निःशुल्क बस है, खाने पीने रहने की सब प्रकार की व्यवस्था। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे मौका मिला जाने को। ये करनाल से आई है। करनाल से आए हो आप? करनाल से आई हूँ। तो कैसा आनंद ये 3 दिन की आपका वहाँ घूमने की? देखिए सभी प्रकार सुना था तो मुझे बड़ा खुशी हुई थी कि मुझे मौका मिल रहा है जाने के लिए संगम में। आज हमने अपने बच्चे सब छोड़ दिए हैं। हम जा रहे हैं, बस जाओ, हमने जाना है भाई। बच्चों को अपने आप खाएंगे पिएंगे, ठीक है, हम अपनी मस्ती करके आएंगे और भगवान का नाम लेके जाएंगे। भगवान का नाम लेके तो संगम में जाओगे, स्नान करोगे, त्रिवेणी जो देखने को मिलेगा, संगम देखने को मिलेगा, एक अद्भुत नजारा। इस तरह के महाकुंभ में फर्स्ट टाइम जा रही हो, कभी नहीं गए यहाँ तक, बस कुरुक्षेत्र तक सीमित। महाकुंभ है 144 साल बाद आया है, कुंभ 12 साल बाद आता है, अर्ध कुंभ 6 साल बाद आता है। हाँ कुंभ जैसे ये योग बना 144 साल का, मगर 144 साल तक हम जीवित रहेंगे या ना रहे, तो इसलिए अभी मौके का फायदा उठाया जाए। हाँ तो शशिकांत कौशिक को क्या कहेंगे? सर का बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे और आने वाले समय में ये हमारे एक अच्छे नेता के रूप में भी प्रेजेंट आए दुनिया को, और काशी का भी। और भी तमाम नेता होते हैं, समाज सेवी होते हैं, उनको भी सीखने को मिलता है। देखिए एक 2 बार इलेक्शन हारने के बाद और एक लगातार जनसेवा जारी है और फिर भी इन्होंने हार नहीं धन जी वो सब कुछ जो है समाज सेवा में, आम जनमानस की सेवा में न्यौछावर कर रखा है। उसी के तहत जो है मेरे मन में भाव आया कि अपनी बहन बेटियां चाची ताई को जो है प्रयागराज ले जाके इस पुण्य की प्राप्ति की जाए। अच्छा ये दोबारा भी बस जाएगी या एक ही बार जानी है? यदि लोगों की डिमांड आती है तो जाएगी। मेरी तरफ से कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी बस भेजी जा सकती है। जैसे मेरे पास डिमांड आएगी तो दूसरी बस की तैयारी हो जाएगी। कहा जाता है कि भाई राजनीतिक मंशा को लेकर के लोग जो है सेवा भाव करते हैं, लेकिन सर हमने देखा है, मैं कल परसों हरिद्वार में भी गया था, वहाँ भी मैंने जो है हरिद्वार में भी शशिकांत कौशिक के नाम के ट्रैक सूट जो है वहाँ पर पहने हुए दिखाई दिए। तो मैंने उनसे पूछा भाई शशिकांत कौशिक को आप जानते हो? तो उन्होंने ये जवाब दिया सर भाई हम उन्हें जानते हैं लेकिन वो हमारे यहाँ आए थे और सेवा भाव इतना है उनका कि बहुत ज्यादा, मतलब हरिद्वार में भी आपके जो है फैन है। मैंने आपको बताऊंगा, मैंने पहले भी बताया है
मैं भगवान का लीगल पार्टनर हूँ, ये भगवान का सम्मान है। मुझे तो केवल प्यार और सम्मान पब्लिक का मिलता रहे, इसलिए मैं सारे काम कर रहा हूँ। भगवान का आशीर्वाद है। मेरे लिए राजनीतिक कोई मंशा नहीं है। मैंने 19 का इलेक्शन हारने के बाद पब्लिक के लिए स्टेटमेंट दी थी कि मैं अब अपना जीवन जो है राजनीतिक भाव से, राजनीतिक उम्मीद से, राजनीतिक इच्छा से नहीं जीऊंगा। मेरा तन मन धन सब कुछ जो है वो 90% पब्लिक सेवा में, समाज सेवा में, छत्तीस बिरादरी के लिए रहेगा। आज भी आपने बच्चों को भी जो है कंबल वितरित किए हैं, और जो बच्चे अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो अच्छी बातें पढ़ा रहे हैं आपकी बताई हुई, उनको भी आपने सम्मानित किया। मैंने बच्चों को ये बताया है कि आपकी आदतें ही आपको सफल बनाएंगी। तो मैंने बच्चों की को सफल आदतें सिखाने के लिए एक आदत पे 500 रुपये रख रखे हैं। तो 100 से ज्यादा आदतें हमारे पास हैं जो बच्चे एंजॉय कर सके, खुश रह सके, आगे बढ़ सके। तो जो बच्चा सीखता रहता है उसको इनाम के रूप में हम एक आदत का 500 रुपया देते हैं। इनके माध्यम से आज ये बस शुरू करी जा रही है। इसके लिए हम तो यही प्रार्थना करते हैं, भगवान इनकी उम्र को बहुत लंबी करे, और इसी तरह ये जैसे दानवीर का नाम इन्होंने पाया है, और ये सदा के लिए दानवीर का ही नाम बना रहे। नीति का कोई वो दायरा नहीं है, ये सेवा भाव से लगे है। इन्होंने ये कह रखा भी 90% जो भी मैं कमाता हूँ मैं पब्लिक में दान करता हूँ। 10% का जो हिस्सा है उसमें अपने परिवार के लिए और खाने पीने के लिए है। मेरे को मानना है जी, इतना मतलब ऐसा बढ़िया इन्होंने शुरुआत कर दी है ना ये। और जितने भी काम करे, जैसे लाइब्रेरी को लेकर दो, जितने बच्चे सभी को कंबल वितरण करे आज भी, और ये जितने बैठे उनके खाने का खर्चा, आने जाने का खर्चा, और ओढ़ने के लिए कंबल भी, हर तरह की सुविधा, वहाँ रुकने के लिए भी सारी सुविधाएं दे रहे। ऐसा कौन कर सकता है जी? इन्हें तो एक महाकुंभ की तरह ही है, भी महाकुंभ का ही काम है जी। अगर बात की जाए राजनीति, हाँ जी, हाँ जी, अभी तो विधानसभा लोकसभा के भी 5 हाँ, साल बाकी है। हाँ जी, या अगर बात की जाए, आप जैसे राजनीति के सर्टेनिटी भी नहीं है, तो हाँ, हाँ जी। मैं प्रेम सरपंच गांव डिंडार, भाई शशिकांत कौशिक जी का एक बहुत बड़ा ये ऐसे तीर्थ कराने में, दान करने में इस हल्के में सबसे पहला नाम है। और इनका कोई राजनीतिक तथ्य नहीं है, नई राजनीतिक को एक तरफ रख के ये इस तरह के काम करते हैं। जैसे कि अभी सोनीपत में एक महाकुंभ इन्होंने पहले लगाया था, लेकिन साधु संत वहाँ आए, बहुत बड़ा। अभी ये जो शुरुआत की है, पहली शुरुआत है, हमारे हल्के की ही पहली शुरुआत है। और ऐसे ऐसे काम तो करते ही रहते हैं। और राजनीतिक जो लोग थे, राजनीतिक जिनका वो अपना स्वार्थ था, उन्होंने अपनी बसें खड़ी कर दी सभी ने। राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए फिर आगे लेके आ जाएंगे। इनका तो मैं देख रहा हूँ 15 साल से जो इनका भाव बनाया ना इस काम के लिए, हमारे हल्के के अंदर तो और किसी का है नहीं। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें पीछे हेलमेट बांटने का काम पूरे हरियाणा में, करनाल तक किया, कंबल बांटने का जो है ना कई डिस्ट्रिक्टों में किया, और हमारे हल्के में भी था, और आज भी एज इट इज चला हुआ है। और ऐसे दानीवीर, ऐसे दरिया दिल आदमी हमारे हल्के के अंदर नहीं है। और भगवान, हम तो ये कहेंगे इनकी दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करें। और ऐसे भाव के आदमी जिन्होंने अपनी 10% प्रॉपर्टी रख के, जो भी इनके पास है 90% दान करने के लिए बोल रखा, अपने शरीर का पूरा दान करने के लिए बोल रखा। तो ऐसे ऐसे महा संतों जैसे इंसान कहाँ मिलेंगे? तो हम तो आपके माध्यम से ही कहना चाहते हैं